जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास एडीपी के अंदर हमने फर्स्ट 2 लेक्चर जो है ना फिजिकली डिलीवर किए थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 का जो टॉपिक था वो था नेचर ऑफ साइंस के बारे में, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हमने डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर उसको हमने डिस्कस किया था, उसको स्टडी किया था। फर्स्ट लेक्चर नेचर ऑफ साइंस के बारे में था और जो सेकंड लेक्चर था वो आपका था मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के अंदर, साइंस के अंदर। अब ये आपका थर्ड लेक्चर है। टॉपिक नंबर 3 है इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, कि साइंस का सोसाइटी के ऊपर जो है ना वो क्या इम्पैक्ट है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके इंडेक्सेस मैंने राइट किए हैं। इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी के साइंस एंड ह्यूमन एटीट्यूड, साइंस एंड ह्यूमन हेल्थ, साइंस एंड ट्रैवल, साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड लास्ट पे है डीमेरिट्स ऑफ साइंस। इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन टेक्नोलॉजी, के साइंस का जो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कैसा है। साइंस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन सच अ वे दैट इट कमांड्स द हिडन पोटेंशियल इन नेचर। साइंस बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो कि इस नेचर के अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को, छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालता है। देखिए अगर आप साइंस की, आपने इर्द की बात करें, नेचर की बात करें, तो इस नेचर के अंदर डिफरेंट फिनोमिनाज ऑलरेडी हो रहे होते हैं जो कि अभी तक हमने सर्च नहीं किए होंगे, ठीक है। तो असल में फिनोमिना ऑलरेडी हो रहा होता है, पहले से हो रहा होता है, हमें उसको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हमने अब तक डिस्कवर की हैं, क्या वो पहले नहीं हो रही होंगी, वो डेफिनेटली हो रही होती हैं, बट हम उनको ढूंढने में टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस हिडन पोटेंशियल इज सरफेस्ड आउट बाय द सब्जेक्ट ऑफ साइंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर ये जो हिडन पोटेंशियल यानी कि जो हमने चीज़ें डिस्कवर की हैं जो कि हिडन थी, उनके जरिए से फिर साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। साइंस हैज प्रूव टू बी इनॉर्मस बेनिफिशियल नेचर। फिर ये जो प्रूफ हुई हैं चीज़ें साइंस के अंदर, इन्होंने नेचर के अंदर बहुत फ़ायदा पहुंचाया हमें। इट हैज़ मेड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं साइंस के अंदर, उसने हर फील्ड के अंदर जो है ना हमें फ़ायदा पहुंचाया, वेदर इट इज़ कंसर्न विद आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी हो या बेशक हमारी जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसकी अगर हम बात करें, तो साइंस की जितनी भी चीज़ें हमने डेवलप की हैं उन सब ने जो है ना हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ा है। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ रिलेटेड विद द मॉडर्न डेवलपमेंट विच हैव रिजल्टेड इन एलिवेटिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडिविजुअल। ये नहीं कि साइंस ने सिर्फ जो है ना ग्रुप की फॉर्म में फ़ायदा पहुंचाया, ये इंडिविजुअल भी हर एक पर्सन के लिए जो है ना फ़ायदा पहुंचाती है। द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस विद द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट हैज़ मेड आर एनोमरेटेड बिलो, यानी कि साइंस के अंदर जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हुई हैं, जितनी भी चीज़ें फाइंड आउट की हैं, उनकी 1 बाय 1 डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइंस में जो इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि साइंस ने टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना वो क्या रोल प्ले किया है। ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइंस का टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या रोल प्ले किया है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था डिटेल्स में। सेकेंड है साइंस एंड ह्यूमन एटीट्यूड, कि साइंस ने ह्यूमन्स का जो एटीट्यूड है उसको कैसे चेंज किया है या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है। द वेरियस नॉट वर्टी साइंटिफिक एडवांस have helped the individuals in raising up of their self-confidence. This subject has enabled the human beings to control and modify their needs and requirements. के जो साइंस के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डेवलप की हैं, उन्होंने इंसान को उनकी ज़रूरियात जो है ना पूरी करने में हेल्प आउट किया। उसकी जितनी नीड्स थी, जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको साइंस ने जो है ना वो पूरा किया। विद greater understanding of the scientific phenomena, human beings have now become more confident about the environmental issue as compared to the people in the past. वो कह रहे हैं कि जितनी आपको साइंटिफिक फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपके अंदर जो ह्यूमन एटीट्यूड है वो भी डेवलप हो रहा है। ह्यूमन के अंदर जो एटीट्यूड है उसके अंदर बेहतरी आ रही है, ठीक है। तो साइंस जितनी आपको ज़्यादा समझ आएगी, उतना जो एटीट्यूड है आपका वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। In fact, science has promoted and paved the way for the independent and logical thinking. असल में जो साइंस है इसने एक रास्ता फराहम किया है, एक पाथवे दे दिया आपको कि आप इंडिपेंडेंटली भी अपनी थिंकिंग को जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी की सोच को लेकर चलें, आप अपनी थिंकिंग, साइंस ने आपको प्रूव करवाया है कि जो है आप अपनी थिंकिंग के साथ भी काफ़ी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं साइंस एंड ह्यूमन हेल्थ, कि साइंस ने और ह्यूमन हेल्थ, साइंस का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है ना वो क्या इफेक्ट है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑफ मेडिकल फैक्टर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू लूज
their precious lives because of the unavailability of the sources and medicines for a proper health care. देखें, जब साइंस की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, साइंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें डिस्कवर्स नहीं हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कीमती जानें खोई, क्योंकि मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिलती थी, ना ही कोई आपके जो है ना हॉस्पिटल्स वगैरह थे वहाँ पे। तो साइंस की डेवलपमेंट से पहले, साइंस के अंदर जितनी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उससे पहले जो लोग थे उनके पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती थी, इलाज के लिए जो है ना हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें साइंस ने अब डेवलप करवाई हैं। With the advancement of science, now the human life expectancy rate has increased as the various modern development in the field of healthcare has helped in warding of the dangerous disease। तो अब जितनी एडवांसमेंट हुई है साइंस के अंदर, जितनी आप देखें अगर आप बैक स्टेज पे चले जाएं, मतलब कि अगर आप पिछली सदी में चले जाएं तो उसमें देखें कि मेडिसिन का प्रॉपर वे नहीं था, लोगों की जो एज थी वैक्सीनेशन नहीं थी, तो लोग जो है ना उनका जो डेथ रेट था वो ज़्यादा था और बहुत जल्दी लोग जो है ना वो डेथ की तरफ चले जाते थे। लेकिन साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे ही हेल्थ केयर्स बने, मेडिसिन नई नई दरियाफ्त हुई, तो जो है ना इस हेल्थ के अंदर जो है ना काफ़ी जो है ना बेहतरी देखने में आई। द रेवोल्यूशंस इन सर्जरी एंड मेडिसिन, द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड एक्सेट्रा, इन सब की जो है ना पहले इलाज मुमकिन नहीं था, बट अब इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है साइंस के साथ। तो साइंस हैज़ इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो जो साइंस है इसने लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है, लोगों का जो रहन सहन का या आप मेडिकली बात कर लें, तो उस सब को साइंस ने जो है ना वो इम्प्रूव करवाया। ठीक है, तो जब ये साइंस की डेवलपमेंट नहीं थी, लोग जल्दी जो है ना डेथ की तरफ चले जाते थे, क्योंकि मेडिसिन का प्रॉपर वे नहीं था, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, तो प्रॉपर वे से उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती थी। ठीक है, तो जैसे ही साइंस की डेवलपमेंट हुई, जदीद से जदीद सर्जरीज वगैरह, तो आप देखें कि साइंस की कितनी जो है ना डेवलपमेंट हो चुकी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं साइंस एंड ट्रैवल, कि साइंस एंड ट्रैवलिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है अपना। People used to travel on foot before the invention of automobiles, aeroplanes and steam engines। वो कह रहा है कि पीपल जो थे ना, लोग जो थे वो पहले पाँव पे पैदल यानी कि चला करते थे, जब ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, स्टीम इंजन्स नहीं थे। ठीक है, दे आल्सो यूज एनिमल्स, कार्ट्स एंड कैमल्स फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोग गधा गाड़ी होगी, बैलगाड़ी होगी, इन तमाम चीज़ों को, जानवरों को यूज़ करते थे ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता था उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, क्योंकि आपको पता है कि जो है बैलगाड़ी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें स्लो प्रोसेस है। However, the modern scientific inventions have proved to be of great significance as it has added speed to area of travel। देखें, जैसी डेवलपमेंट हुई साइंस की, तो साइंस ने वो जो डिस्टेंस आप बैलगाड़ी वगैरह पर या पैदल आप ट्रैवल करते थे, तो जैसी जदीद डेवलपमेंट हुई, एरोप्लेन्स वगैरह बने, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स बनाए गए, स्टीम इंजन बनाई गई, तो इन्होंने उस डिस्टेंस का जो दौरानिया है, जो ट्रैवलिंग का दौरानिया है, वो कम कर दिया। ठीक है, जो आप पहले 1 घंटे में करते थे, अब वो आप 5 से 10 मिनट में ट्रैवल कर लेते हैं। द क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव डिक्रीज द डिस्टेंस एंड आर अ सोर्स ऑफ सेविंग टाइम। ठीक है, तो क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि जितनी ट्रांसपोर्ट हम जदीद बना चुके हैं, इसने क्या किया है, डिक्रीज द डिस्टेंस को, फासलों को कम कर दिया है, एंड आर अ सोर्स ऑफ सेविंग टाइम, और टाइम को भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, पहले टाइम ज़्यादा लगता था, अब जैसे जैसे नई डेवलपमेंट होती जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ट्रांसपोर्ट के अंदर जितनी नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, उन सब ने जो है टाइम को भी हमारा सेव करवाया है और डिस्टेंस को भी कम करवाया है। In fact, it would not be wrong to regard that these inventions have added much peace to the lives of modern men। तो वो कह रहे हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इन तमाम इन्वेंशंस ने जो इंसान को सुकून बख्शा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं साइंस एंड कम्युनिकेशन। तो देखें साइंस ने कम्युनिकेशन के ऊपर क्या रोल प्ले किया। साइंस हैज आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अर्लियर पीपल वर लिविंग इन आइसोलेशन बिकॉज ऑफ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं कि साइंस जो है ना, इसने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी जो आप मेरी बातचीत घर बैठे लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, ये भी सारा साइंस की बदौलत है। ठीक है, लाइव लेक्चर्स जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, तो ये सारा कुछ किसकी बदौलत है, साइंस की बदौलत। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। नाउ द वेल डेवलप्ड एफिशिएंट मीडिया हैव मेड इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर मोर रैपिडली एंड क्विकली। तो ये अब जितनी भी डेवलपमेंट हुई है मीडिया की, आप लाइव मैचेस देख सकते हैं, ये भी आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था।
कि टेक्नोलॉजी में साइंस ने क्या रोल प्ले किया। तो लाइव मैचेस आप यहाँ अपने पाकिस्तान में बैठे दुबई में हो रहे होते हैं, शारजा में हो रहे होते हैं या किसी और कंट्री में हो रहे होते हैं, तो आप अपने घर पे बैठे लाइव मैचेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है साइंस की ही बदौलत है। The use of computers and television has made the world a global village where an event in one part of the world leaves an influence on other। तो इसमें वही बात आ गई कि आप जो है ना एक इवेंट जो कि किसी और कंट्री में हो रहा है उसको बैठे आप अपनी कंट्री के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होगी, मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टीवी, रेडियो, ये सारी जो इन्वेंशंस है साइंस की ही बदौलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं डिमेरिट्स ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की डिमेरिट्स। मेरिट्स कहते हैं खूबियों को, ठीक है, और डीमेरिट्स उसका बरक्स हो जाएगा। एवरी इन्वेंशन ऑफ साइंस हैज गोट इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर इन्वेंशन का ना फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। द मोस्ट सीरियस इन्वेंशंस दैट साइंस हैज कंट्रीब्यूटेड टू इज द डेवलपमेंट ऑफ द वेपन्स ऑफ मींस डिस्ट्रक्शंस लाइक द एटम्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स। देखें वेपन्स की अगर हम बात कर लें, एटम बम बनाया गया, पाकिस्तान के अंदर भी बना हुआ है। पाकिस्तान आपको पता है कि एटमी ताकत है। तो the recent wars have greatly showed that how much destructions can be brought about with the use of these lethal weapons। देखिए वेपन्स बनाए तो गए हैं, साइंस की बहुत अच्छी इन्वेंशन है, बट इसका गलत यूज़ आपको पता है कि जितनी भी वार्स होती हैं, जितनी भी जंगें लगती हैं, तो उसमें कितनी कीमती जानों को जो है अपने हाथ से अपना जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ये देखें कि एक तरफ फ़ायदा भी है इसका, ठीक है, कि आप सिक्योर हो चुके हैं, बट एक तरफ इसका नुकसान भी है। जंग के दिनों में इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। In fact, these modern inventions of science have resulted in the elevation of anxiety and unrest in the modern science societies. Another notable demerits which the study of this subject has led to the rise in the environmental deteriorations. Day by day, the pollution factors is increasing, which have proved to be very toxic and harmful for the human health। ठीक है, तो वेपन्स की अगर हम बात करें तो उसमें उसने वही बात की है कि इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे हैं कि आप सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। नुकसान ये है कि जब जंग लगती है तो बहुत सारी कीमती जानें जो है ना वो उनको हाथ धोना पड़ता है। और एक दूसरी जो यहाँ पर डेवलपमेंट की गई है वो उसने बताई है पोल्यूशन के वाले से कि अब आप जदीद फैक्ट्रीज तो बन चुकी हैं, बट उनमें से निकलने वाला जो धुआं है, जो स्मोक है, वो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। Not only the human health it is also proving fatal for the animals as well as existing plants। ठीक है, ये जो स्मोक है या जो हम जहरीले मादे जो कि समंदर के अंदर फेंक दिया जाता करते हैं हम, तो ये आबी मखलूक के लिए, मछलियों वगैरह के लिए, या जो चीज़ें समंदर के अंदर रहती हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, हम अपना फ़ायदा तो सोच रहे हैं, बट हम इसके साथ साथ नुकसान भी तो कर रहे हैं। ठीक है, The rapid development of science and industrialization have also divided the world, the developed and the undeveloped. This division has led to the widening gap between the status and the living standard of the people. There is economic disparity which has also proved rise to class distinction। तो देखिए साइंस की जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उससे आपकी जो इकोनॉमिक है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, बट इसके नुकसान भी आपके सामने हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मोबाइल की अगर हम बात कर लें, टेक्नोलॉजी में मोबाइल आपके पास है तो इसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। ज़्यादा यूज़ या इसका जो है ना गलत यूज़ आपको किसी और साइड पे ले जाता है, आपको नुकसान की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप इसका बेटर वे से एक अच्छे यूज़ की तरफ जाएँ तो आपको इसका इतना फ़ायदा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा कल होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।